हेलो दोस्तों, आपकी अपनी चैनल आशा नीति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में हम तरह तरह की अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको हमसे जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो उसके पास में एक बेल का आइकन है, उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, अगर इंडियन स्टेट्स की हम बात करें तो फेवरेट स्टेट्स में से एक नाम आता है राजस्थान का। और अगर राजस्थान की बात हो तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है जोधपुर। जोधपुर बहुत से लोगों की पसंदीदा जगह है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। यहाँ पर बहुत सारी घूमने की प्लेसेस हैं, पैलेस हैं, फोर्ट्स हैं, टेम्पल हैं, लेक हैं, और थार डेजर्ट है। कैमल राइडिंग कर सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे, बूढ़े और बड़े, जिस भी एज का इंसान है, उन सब के मनोरंजन की हर तरह की चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो इसीलिए जोधपुर और जैसी जगह सभी लोग जाना पसंद करते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये जोधपुर की एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध जगह है। यहाँ के बारे में लोगों का एक बहुत ही अटूट विश्वास भी है। लोग यहाँ बहुत आते हैं, बहुत मात्रा में आते हैं। आइए यहाँ पर हम किसी लोकल निवासियों से पूछते हैं कि यहाँ ऐसा क्या खास है जो उनको यहाँ खींचे लाता। एक्सक्यूज मी भाई साहब। जी जी जी, नमस्ते नमस्ते। हमारी ऑडियंस को आप कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे कि आप यहाँ क्यों आए? तो वैसे यहाँ तो बहुत ही महत्व है इस जगह का, लेकिन चलिए एक बार हम यहाँ के लोकल निवासियों से पूछते हैं कि ऐसा क्या। नमस्ते। हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि आप यहाँ क्यों आते हैं, ऐसा क्या है खास इस जगह में, और ऐसी कौन सी खिंचाव है या किस वजह से आप लोग यहाँ पर अक्सर आया करते हैं। जोधपुर की यहाँ पर क्या खास बात है, एक बार बताएंगे आप यहाँ क्यों आते हैं? बिल्कुल 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 मैम, ये है मेहरानगढ़ फोर्ट। ये जोधपुर की शान है। ये राव जोधा सिंह जी ने 1452 में बनाया था और ये जोधपुर की शान, जोधपुर की जान कहलाने जाने वाला मेहरानगढ़ फोर्ट है। ये पिछले 500-600 साल से खड़ा है, और जोधपुर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला जो जगह है वो मेहरानगढ़ फोर्ट है। क्योंकि आपको यहाँ पर जैसे आप अंदर विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर हर राजा के हथियार, उनकी वेशभूषा, उनके रहने सहने का तरीका, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 400-500 साल पुरानी यहाँ पर तलवारें हैं, सब कुछ है। अच्छा जी, 500 साल पुरानी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो ये हमारी जोधपुर की राष्ट्रीय धरोहर है, हमारी जोधपुर की शान है। अच्छा। और इसको आप बिल्कुल अंदर से विजिट कीजिए, आपको यहाँ पे और भी जानने को मिलेगा। अच्छा, तो जैसे आप यहाँ के लोकल निवासी हैं तो आप लोग अधिकतर अक्सर आते रहते हैं? हम अक्सर महीने में एक आधी बार तो प्रोग्राम बनाते ही हैं, क्योंकि सबसे हिस्टोरिकल चीज़ है, और प्लस ये जोधपुर की एक सबसे बड़ा असेट भी है और धार्मिक धरोहर है जोधपुर की। तो ये बहुत एक बढ़िया बात है। और हम तो जितने आप भी लोगों को लेके भी आते होंगे अपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जितने भी परिजन हैं, जितने भी मिलने वाले हैं, सब यहाँ पर आते हैं और सब यहाँ से खुश होकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोधपुरी म्यूज़िक भी है। पधारो हमारे देश, वो आप अभी अंदर जाएंगे आपको सुनने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा है, और ये राजस्थानी कल्चर है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे फोर्ट आए देखने। नहीं, हमने भी सुना, हमने कहा चलो अपने आंखों देखी भी हो जाए, और वहाँ के लोगों की भी राय की, जो हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है, क्या वहाँ के लोकल निवासियों का क्या राय है। और तो आप भी मतलब अपने सारे परिजन यहाँ जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मानेंगे नहीं, मैं इस फोर्ट में करीबन 200-250 बार घूम चुका हूँ। ओहो। बिकॉज ये चीज़ इतनी बढ़िया है कि हमको हमारा रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है, प्लस हमको हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। क्योंकि यहाँ पे आप जो चीज़ जनरली अंदर जाके देखेंगे तो जनरली हम नॉर्मली अपनी लाइफ में वो नहीं देखते हैं। बहुत हिस्टोरिकल है, बहुत बढ़िया है, तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए उसको। बच्चे, आप भी आते हो? क्या नाम है आपका? अच्छा, आपको अच्छी लगती है जगह? अच्छा, आप घूमने आए हो? अच्छा, चलो आप बताओ कि अब बहुत अच्छी जगह है, हम फिर बाय बाय करते हैं आपको। आप बता दो इस जगह के बारे में। बाय बाय। चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं।
उससे लगे हुए भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं। आप पास में जयपुर है, जैसलमेर है और बहुत सारी जगह आसपास ऐसी हैं जहाँ पर अगर आप एक प्रोग्राम बनाएं घूमने का तो बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम जोधपुर की। जोधपुर जैसा कि आप सभी जानते हैं इंडियन स्टेट, राजस्थान के इंडियन स्टेट्स में सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और इस सिटी में बहुत सारे किले हैं और जैसे मैंने बताया महल हैं, बहुत सारी घूमने लायक दर्शनीय स्थल हैं। उन्हीं में से हम आज बात करेंगे किलों में से एक बहुत ही खूबसूरत रहस्यमयी किला। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेहरानगढ़ किले की। एक बात मैं भी कहना चाहूँगी, इस पूरे किले को घूमने के दौरान इतनी सफाई, इतना ग्रीनरी, इतना नीटनेस, इतनी भव्यता, इतनी खूबसूरती कि मेरा वहाँ से खुद भी निकलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं और घूमती रहूं, यहीं वक्त बिताऊं। वहाँ के पेड़ों के नीचे बैठने का एक अलग आनंद, अलग फील आ रही थी और जगह जगह ऐतिहासिक मंजर देखने को मिल रहे थे। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था, बाहर आने का दिल नहीं कर रहा था। देवी माता के दर्शन करके तो और ही मन प्रसन्न हो गया। हमने यहाँ के लोकल निवासियों से भी बात करी और जो कि हम आपको पहले सुना चुके हैं। तो इस सिटी में ये जो किला है, इस सिटी को ब्लू सिटी और कल्चरल कैपिटल ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाने में मेहरानगढ़ किले का भी अपना बहुत बड़ा योगदान है। 440 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ किला प्रतीक है शौर्य और पराक्रम का। लेकिन 15वीं शताब्दी में एक पहाड़ी को काटकर इसका निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ी चुनौती थी। आइए आज हम देखते हैं इस किले में क्या है खास, क्या है रहस्यमयी, इसकी कहानी। इस वीडियो में सभी कुछ हम जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। मेहरानगढ़ किला भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर में स्थित है। ये किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले का निर्माण सन 1460 में राव जोधा ने करवाया था। ये किला शहर से लगभग 410 फीट यानी कि 125 मीटर लगभग की ऊंचाई पर स्थित है और इसे मोटी भव्य दीवारों ने घेरा हुआ है। किले की सीमाओं के भीतर कई महल मौजूद हैं जो उन पर किए गए बारीक नक्काशी और विशाल प्रांगण के लिए जाने जाते हैं। एक घुमावदार सड़क भी है जो शहर के लिए जाती है। किले के दूसरे द्वार पर जयपुर की सेनाओं द्वारा किए गए हमले के दौरान फेंके गए तोप के गोलों के निशान भी आज भी मौजूद हैं, देखने को मिलते हैं। किले के बाएं ओर कीरत सिंह सोडा की छतरी स्थापित है। कीरत सिंह सोडा एक सैनिक थे जो मेहरानगढ़ किले की रक्षा करने के दौरान गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। किले में 7 द्वार हैं जिनमें जयपोल शामिल है, जिनका निर्माण महाराजा मान सिंह ने बीकानेर और जयपुर सेनाओं पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। फतेहपाल, जिसका अर्थ है विजय, द्वार का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों की पराजय को चिन्हित करने के लिए करवाया था। इन पर खड़े खजूर के निशान आज भी कईयों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। मेहरानगढ़ किले के भीतर बना म्यूजियम राजस्थान के सबसे अच्छे माने जाने वाले म्यूजियम्स में से एक है। किले के म्यूजियम के एक हिस्से में पुरानी शाही पालकियों का कलेक्शन है, जिसमें विस्तृत गुंबददार गेल्ट महडोल पालकी भी है, जिसे 1730 में गुजरात के राज्यपाल से एक युद्ध में जीता गया था। इस संग्रहालय के हथियार, वेशभूषा और पेंटिंग्स राठौरों की विरासत को दर्शाती है। मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतरी भाग में स्थित है चामुंडा माता का मंदिर, जो कि आज भी
राजघराने का मुख्य पूजनीय स्थल है। आज भी जो राजघराने के जो उनके युवराज हैं वो आज भी एक अलग द्वार से आते हैं और उन्हीं देवी की पूजा करते हैं और चले जाते हैं। जोधपुर वासियों के गहरे आस्था का केंद्र है ये देवी का मंदिर। माता के मंदिर में स्थापित चामुंडा माता जी की मूर्ति जोधपुर के संस्थापक और मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता राव जोधाराव जी ने विक्रम संवत 1517 में मंडोर दुर्ग से लाकर यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित की थी। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे और ये बहुत ही सिद्ध प्रसिद्ध मंदिर है। मैंने भी यहाँ पर आस्था लोगों की क्यों ही, मैंने भी बहुत से लोगों से सुना है और यहाँ तक कि मेरी अपनी फैमिली में भी जिसने जो माना था वो पूरा हुआ है। यहाँ लोग सतिया बना के आते हैं, मन्नत पूरी हो जाती है, फिर सतिया को उल्टा करने जाते हैं। तो ये देवी माता का मंदिर अपने आप में बहुत चमत्कारिक मंदिर है और आज भी राजघराने और युवराज इनकी आस्था का और पूजा स्थली बना हुआ है, पूजनीय स्थल है उन लोगों का। चामुंडा माता से जुड़ी कई प्राचीन रहस्यमयी और बहुत ही आश्चर्य कर देने वाली कथाएं भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान से बारूद के गोले फेंके गए थे तो बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन चामुंडा की माता के मंदिर में का बाल भी बांका नहीं हुआ, उनकी मूर्ति ज्यों की त्यों रही। ऐसा कहा जाता है ये मूर्ति जो है पहाड़ों में अपने आप स्वतः प्रकट हुई थी और वहाँ के राजा ने फिर उन्हें वहाँ से लाकर यहाँ स्थापित कर दिया था। एक बार ऐसा भी मान्यता है कि आकाश से बादल से बिजली गिरी और नीचे जो महल में बारूद रखा था उससे भीषण आग लग गई, मंदिर की दीवारें भी ध्वस्त हो गईं, लेकिन माता की मूर्ति ज्यों की त्यों रही और उसमें जरा भी कोई भी प्रभाव नहीं आया। तो ये चमत्कारिक मंदिर में माता के दर्शन करने नवरात्रों में बहुत भीड़ आज भी जमा होती है। माता का मंदिर बहुत ही फलदायी और मान्यता है इन मंदिर की। आपको भी समय मिले तो माता के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाइएगा। उम्मीद करती हूँ मेरे साथ मेहरानगढ़ किला घूम के आपको भी बहुत आनंद आया होगा और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और आपको मिलती हूँ इसी तरह की एक और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।